हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लोकेशन कैसे निकालते हैं बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई सिटी नाम या एड्रेस जाने। सिर्फ आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानने से पहले एक चीज़ जान लीजिए। पृथ्वी को समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है ग्लोब। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक नमूना है और इसी पे दो प्रकार की लाइनें खींची गई है। कौन कौन सी? तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम फिलहाल उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए, ये जो लाइन होती है लैटिट्यूड होती है, इधर से ऐसे ऐसे लाइन जो गई है लैटिट्यूड, ये जो होती है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। और ऐसे ऐसे जो लाइन गई है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये आपको लॉन्गिट्यूड लाइन होता है, जिसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। ये देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ऊपर जो होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और इधर वाले हिस्सा को बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट हो गया, ये होता है वेस्ट, ये जो होता है वेस्ट। ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। ठीक है। अब दोस्तों देखे होंगे आप मैप में, इंडिया का मैप में देखे होंगे, भारत के मैप में, कि भारत का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स दिखाया जाता है। तो देखिए, भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब नॉर्थ और ईस्ट में हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। 0 डिग्री के ऊपर वाले नॉर्थ हेमिस्फीयर, 0 डिग्री के नीचे वाले साउथ हेमिस्फीयर। तो आपने देखा होगा भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो उसकी जो लोकेशन है, कोऑर्डिनेट्स है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके लोकेशन कैसे निकाला जाता है। कहीं भी आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं या फिर फ्रेंड्स को के घर जाना है या किसी के घर जाना है, तो बस उनके लोकेशन यानी कोऑर्डिनेट्स आपको पता रहेगा, तो आप पहुंच जाएंगे बिना कोई एड्रेस जाने। तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इंडिया के बारे में ही देख लेते हैं, क्योंकि आपको एक बड़ा सा एग्जाम्पल दिख जाएगा तो आसानी से समझने में आसानी होगा। तो अब देखिए, इंडिया जो है, भारत जो है, भारत का अगर लेंथ की बात किया जाए, लंबाई की बात किया जाए, तो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई है, इसकी है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, इसको बोलेंगे नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ बोलेंगे, यानी दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है। तो अब इस पे कोऑर्डिनेट भी है। कोऑर्डिनेट क्या है? तो देखिए, कोऑर्डिनेट इसका जो है 8 डिग्री, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाई करता है। जो इंडिया है ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर जाएंगे, यहाँ 8 डिग्री होगा। 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड। ये डबल लग गया तो इस सेकेंड में हो गया, एक लगा है तो मिनट में है, और डिग्री का तो सिंबल पता ही है, 2। अब क्या है यहाँ पे? तो 37 डिग्री 17 मिनट लग गया, 1:53 सेकेंड, डबल लग गया यानी सेकेंड। ये जो है नॉर्थ लिखेंगे यहाँ पे। नॉर्थ इसलिए लिखेंगे, जो इंडिया है, अपना देश है, यहाँ पे लाई करता है, यानी नॉर्थ और ईस्ट में लाई करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ। ठीक है। अब आइए इसके ब्रेथ की बात कर लें, यानी चौड़ाई की बात करें। तो चौड़ाई जो है इसकी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, यानी ईस्ट टू वेस्ट। अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो इसकी जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। तो इसकी भी कोऑर्डिनेट्स होंगी। कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर विस्तार की बात करें तो इसका है 68 डिग्री
68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 53 सेकेंड। अच्छा दोस्तों, इसलिए ये समझा रहे हैं ताकि आपको लोकेशन समझने में आसानी होगी। ये मिनट डिग्री सेकेंड आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 97 डिग्री 97 डिग्री यहाँ पे 24 मिनट 47 सेकेंड। ये हो गया आपका ईस्ट में। जब देखिए ये ईस्ट में इसलिए क्योंकि ये ईस्ट में ही है, नॉर्थ और ईस्ट में। तो बस दो ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अपना जो देश है भारत, वो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। बस इतना ध्यान हो गया। अब आइए दोस्तों, हम लोग लोकेशन की बात करते हैं। कैसे लोकेशन पता करते हैं, वैज्ञानिक भी कैसे पता करते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल छोटा सा पहले समझिए। 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये लिखने का मतलब होता है कि नॉर्थ में है यानी लैटिट्यूड, इसको समझिए लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा। जो नॉर्थ या साउथ में दिखाए तो ये देखिए ये ईस्ट है, इसको ईस्ट समझिए, ठीक है। अगर नॉर्थ में दे, नॉर्थ या साउथ, मान लीजिए नॉर्थ साउथ में दे ना, तो ये जो होता है आपका लैटिट्यूड होता है। और अगर आपको दे इस तरह 30 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री वेस्ट, तो ये जो होता है आपका लॉन्गिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड मतलब ये देशांतर रेखाएं जो ऐसे ऐसे हैं, यानी ये होता है पूर्व से पश्चिम और ये होता है उत्तर से दक्षिण, ठीक है। और 1 डिग्री का गैप बराबर होता है। यहाँ पे देखिए जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर जाएंगे, 1 डिग्री ऊपर जाएंगे, तो 1 डिग्री बराबर होता है, यहाँ पे 1 डिग्री बराबर होता है 111.3 किलोमीटर। लेकिन ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि इसकी लंबाई कम होती जाएगी। तो यहाँ पे बस समझिए कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। या फिर नीचे भी आते हैं 0 डिग्री से, ऐसे नॉर्थ साउथ पोल की तरफ भी आते हैं, तो 1 डिग्री बराबर होगा 111 किलोमीटर, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे हम लोग देशांतर रेखा में पढ़े थे कि 1 डिग्री बराबर होता है उधर कितना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का गैप होता है। ये जो है टाइम के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, यानी दूरी के लिए। तो दोनों को कंफ्यूज न किए, अलग अलग बातें हैं। हमने ऑलरेडी इसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में पढ़ा रखा है, तो उस वीडियो को पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ ध्यान में आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लिए कि ये होता है लॉन्गिट्यूड, ये होता है लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अच्छा, अब आपके फ्रेंड से मिलना है और वहाँ का उसको एड्रेस नहीं पता है, ना सिटी का नाम पता है, ना शहर का नाम पता है, ना वहाँ के एड्रेस पता है। बस उसको मैप में ऐसे देखते हैं, फ़ोन पे क्या देखते हैं, तो उसमें अगर ऐसे रखेंगे सामने सामने तो क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा को वो नॉर्थ बताता है और नीचे वाला हिस्सा को साउथ बताता है। इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, तो ठीक है। तो फ़ोन से ऐसे पता चल जाता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। हर एक आदमी का एक एक कोऑर्डिनेट्स होता है। आप कहीं भी रहें, ऊपर आसमान में हो या नीचे पाताल में हो या धरती पे हो, कहीं पे भी रहें तो उनका एक कोऑर्डिनेट्स होता है। कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया, एक मैथ्स के फॉर्म में बताया कि अगर एक्स वाई, उसी तरह यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। जैसे आपको अपने दोस्त से मिलना है और बताया आपको कि उसने बताया कि मैं 20 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ पे हूँ, 30 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा हूँ। तो अब 30 डिग्री नॉर्थ जो है दोस्तों, यानी
ये 0 डिग्री है, ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे तो 30 डिग्री मिलेगा कहीं ना कहीं। तो 30 डिग्री, अब देखिए अपना देश जो है अपने ही देश में ही है, एक तरह से देखें तो ये 37 डिग्री तक है नॉर्थ में, यानी 30 डिग्री अपने देश के अंदर ही है। तो अब यहाँ पे देखें 30 डिग्री नॉर्थ में बताया है, तो आपने स्टार्ट किया 30 डिग्री तक पहुंच गया, आप 30 डिग्री तक पहुंच गए, 30 डिग्री नॉर्थ पहुंच गए। अब कह रहे हैं कि फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपका दोस्त, क्योंकि वो जो है आपका दोस्त जो है 31 डिग्री पे है, 31 डिग्री नॉर्थ पे, 31 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में है। ये जो है 31 डिग्री है और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बीच में है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि देखिए 1 डिग्री के गैप बराबर हमने कितना बताया था, इसको हटा दीजिए। 1 डिग्री के गैप का बराबर कितना बताया था, तो 111 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर होता है। तो अभी देखिए इसके अगर इसके बीच में अगर है तो आपसे 111 किलोमीटर चक्कर करवाएगा। तो फिर कहिए नहीं अब उसका मिनट बताओ, तो मिनट उसने बताया आपको 20 मिनट बता दिया, ठीक है। तो 20 मिनट यानी इसको अब यहाँ पे देखिए ऐसे करें तो 60 मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसको 60 बार में। तो अगर 60 मिनट में 1 डिग्री को 60 मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 60 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 111.3 को हम लोग 60 से अगर डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा अप्रोक्स करके, ये आ जाएगा आपका 1.8 किलोमीटर आ जाएगा। वैसे 1.50 आ रहा है, लेकिन आप 1.8 किलोमीटर यानी 1.8 किलोमीटर। तो अब क्या होगा दोस्तों कि बोला कि 20 मिनट पे आ गया, यानी यहाँ से आप चले हैं और 30 मिनट 30 डिग्री 20 मिनट पे पहुँच गए, 30 डिग्री और 20 मिनट पे पहुँच गए, ये आपका हो गया इतना। अब एक अभी भी देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये अभी भी वहाँ पे नहीं है, अभी जैसे 20 मिनट पे है, अब यहाँ पे इस सेकेंड पे है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब बोलेगा कि आ जाओ 10वां सेकेंड पे, 10वां सेकेंड यानी यहाँ से यहाँ तक दिखे तो अगर 60 सेकेंड है, ऐसे करें ऐसे ऐसे, तो इसमें अगर यहाँ पे अगर कर दें तो 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आगे वाला जो टर्म बताया आपको, यहाँ पे 10 सेकेंड बता दिया, 10 सेकेंड नॉर्थ। तो अब 10वां सेकेंड पे आएंगे इसे, तो हो जाएगा आपका इसे कैसे बन जाएगा, 30 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड हो गया, तो अब 10 सेकेंड का मतलब हो गया आपको 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 60 बार हो गया है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 को अगर 60 से डिवाइड करते हैं यानी ये है 1800 सेकेंड, 1800 मिनट हो गया, 1800 मीटर। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कट के कितना हो जाएगा, तो 30 मीटर हो जाएगा। तो 30 मीटर के दूरी पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ दिख जाएगा, यहाँ इतना दूरी के दिखेगा आपको, तो 30 मीटर की दूरी कितना दूर होती है, बहुत पास में हो जाएगा, तो ऐसा ही दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइनली आपको दिखाई देगा 30 मीटर की दूरी पे दिखा देगा आपका दोस्त। इसी तरह ये हो गया। अब इसी तरह ये जो हो गया नॉर्थ का हो गया। अब आप देख लीजिए एक बार वेस्ट वाला भी देख लीजिए, ईस्ट वाला। तो ईस्ट का भी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको हटा ही देते हैं एक बार, ठीक है। अब जो है वे ईस्ट का निकालना है। जैसे ये तो हो गया आपका लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड ऊपर अगर बता रहा है, जैसे दक्षिण में, ये पूर्व में, पश्चिम में, ऐसे बता रहा है, तो कैसे निकालना है। तो इसमें भी क्या करना है, पहले पूछेंगे उसका बताओ कि 20 डिग्री उसने बताया ईस्ट में हूँ, 20 डिग्री ईस्ट में हूँ, यहाँ पे 70 डिग्री ईस्ट में हूँ, ठीक है, 70 डिग्री, क्योंकि देखिए अभी भारत का ही चर्चा कर रहे हैं तो 68 डिग्री है,
तो 70 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा कि 70 डिग्री पे आप आ गए, आ जाने के बाद 70 डिग्री फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर कहिए कि आगे का बताओ, तो फिर आपको बताएंगे आगे के 70 डिग्री और मान लीजिए 50 मिनट, 50 मिनट। तो अगला जो होगा 70 डिग्री 50 मिनट, फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा, ये ईस्ट है, ईस्ट है। फिर आगे आगे कहेंगे तो आगे बता देगा आपको कि आ जाओ 20वां सेकेंड पे, 20वां सेकेंड पे, 20वां सेकेंड यानी यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री 50 मिनट और 20 सेकेंड ईस्ट पे। इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली एक बनेगा कोऑर्डिनेट। ये जो होता है यही कोऑर्डिनेट होता है। अब जो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे इंडिया का कोऑर्डिनेट इस तरह बना हुआ है, तो इंडिया का कोऑर्डिनेट इतना बड़ा इसलिए हो जा रहा है कि इंडिया भी तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन आपका लोकेशन जो होगा, आप एक पॉइंट की तरह होंगे, तो पॉइंट की तरह अगर लोकेशन होगा तो मान लीजिए ये जो है ये 0 डिग्री से ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन जो है नॉर्थ का है, ये ईस्ट का है, ठीक है। नॉर्थ का है, ये ईस्ट का है। और आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया गया है, तो 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री यहाँ होगा और 30 डिग्री ये फाइनली इसको हटा दीजिए, इस तरह लिखा जाता है इसको, इसे 30 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और नॉर्थ, ठीक है। तो 30 डिग्री और आपका हो जाएगा 30 डिग्री आपका 20 मिनट और यहाँ पे 10 सेकेंड नॉर्थ, ठीक। एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये आपका 70 डिग्री 50 मिनट और 20 सेकेंड, ये हो गया ईस्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी का भी लोकेशन। इंडिया का लोकेशन निकाला गया है वैज्ञानिकों द्वारा, जो मतलब फाइनली तो ये इतना आया हुआ है। और ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और इसमें बताया कि इस तरह से निकाला जाता है। तो आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके कॉपी पेन पे बनाएं और बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है निकल कर। और दोस्तों वीडियो बताएं कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।